हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचटेट के लिए 12th क्लास की पोइम नंबर फर्स्ट यानी कि पोइम नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो देखिए, एचटेट के जो हमारे एग्ज़ाम होता है हमारा इंग्लिश का स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसमें हमारी जो 9th to 12th की पोइम्स आती है, जो हमारा 3rd लेवल का एग्ज़ाम होता है, लेवल 3rd के लिए होता है। 2nd लेवल में भी कई बार ये पोइम्स दे दी जाती है। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट पोइम है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स की तरह करेंगे इनको डिस्कस। तो सबसे पहले है जो हमें पोइम का नेम पता होना चाहिए। तो पोइम का नाम है माई मदर एट 66, रिटन बाई कमला दास। कमला दास इस पोइम की पोइट है। तो कमला दास एक इंडियन पोइटेस है जो इस पोइम के अंदर किसके बारे में बात करती है, अपनी मदर के बारे में। और उसकी जो मदर है वो कितने साल की है, वो 66 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि वो 66 साल की है। कमला दास की मदर है 66 साल की, और कमला दास अपनी मदर के बारे में इस पोइम के अंदर बात करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द पोइट वॉज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। तो देखिए, यहाँ पर हुआ क्या था इस पोइम के अंदर, जो कमला दास है वो अपनी छुट्टियों के दौरान किसके पास रहने के लिए आई है, अपनी मदर के पास रहने के लिए आई है, जो कि 66 साल की एक बूढ़ी औरत है। कमला दास की मदर उसके पास रहने के लिए आई है, और उसके शहर का नाम क्या है, कोचिन। तो कोचिन आती है वो। अब जब वो वापिस जा रही है अपनी मदर के घर से वापिस जा रही है, तो वो उस सिचुएशन को दिखाती है कि कैसे जब वो वापस गई अपने घर के लिए या फिर एयरपोर्ट के लिए जब वो गई है तो उसकी मदर की कंडीशन कैसी थी। तो ये पोइट है जो इस वक्त कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट पर। कहाँ से, अपनी मदर के घर से। अपनी मदर के घर से वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकली है। और ये टाइम क्या है जब वो अपनी मदर के घर से निकली है कोचिन एयरपोर्ट पर जाने के लिए, तो वो है लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने यहाँ पर राइट किए हैं। तो ये बात कर रही है अपने लास्ट फ्राइडे की, यानी कि अपने पिछले शुक्रवार के दिन की बात कर रही है कि कैसे वो शुक्रवार के दिन मॉर्निंग के वक्त यानी कि सुबह के वक्त वो अपनी मदर के घर से कहाँ के लिए निकली थी, तो वो कोचिन एयरपोर्ट के लिए निकली थी। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड द पोइट। अब उसकी जो मदर है, जब वो अपने घर से निकली तो वो किसी गाड़ी में जा रही है, कैब में जा रही होगी। तो उसकी मदर है जो उसके बिल्कुल साइड में, बिसाइड क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, किसी के बगल में बैठना। तो वो अपनी मदर के बगल में बैठी हुई थी। द पोइट नोटिस्ड हर एज वीक, डोजिंग, ओपन माउथड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। अब देखिए, जो हमारी पोइटेस है कमला दास है, वो क्या देखती है कि जो उसकी मदर है ये 66 ईयर्स ओल्ड, वो इस वक्त बूढ़ी हो चुकी है और उसकी बगल में बैठी हुई है गाड़ी के अंदर, क्योंकि पोइट भी उसके साथ है। और वो दोनों कहाँ जा रही है, कोचिन एयरपोर्ट के लिए। उसकी मदर उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रही है। तो एयरपोर्ट पर जब वो जाती है तो उसकी बेटी है जो, यानी कि कमला दास है, वो क्या नोटिस करती है, वो अपनी मदर के बारे में नोटिस करती है। हर कौन है यहाँ पर, उसकी मदर। एज वीक, कि उसकी मदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रही थी। डोजिंग, डोजिंग क्या होता है, जब हम उबासियाँ लेते हैं, जब हम थकान की अवस्था में होते हैं, या फिर कुछ बुजुर्ग होते हैं ओल्ड एज में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डोजिंग करते रहते हैं, उबासियाँ लेते रहते हैं। तो उसकी मदर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और वो उबासियाँ ले रही है। ओपन माउथ, और उसका जो मुँह है वो खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक, और उसका फेस इतना पीला पड़ चुका है, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, जो किसके जैसा है, एक कॉर्प्स के जैसा। कॉर्प्स क्या होता है, अ डेड बॉडी, कि उसके मदर का फेस एक डेड बॉडी के जैसा लग रहा है। एज पेल एज डेथ, जैसे कि किसी मरी हुई बॉडी का हो, यानी कि जो उसका फेस है, उसकी मदर का फेस है, वो किसी मृत व्यक्ति के फेस जैसा लग रहा है। वैन एंड पेल, वैन होता है येलोइस, यानी कि येलो लाइक, कि पीले रंग जैसा लग रहा है, पीला लग रहा है। वैन होता है, वैसे वीक भी कहते हैं इसको। पेल होता है पीला, वैन होता है वीक, और पेल होता है पीले रंग का, येलोइश, लाइक ए लेट विंटर्स मून। अब देखिए, जो हमारी पोइटेस है वो कंपैरिजन करती है, किसका कंपैरिजन करती है, वो कंपैरिजन करती है अपनी मदर के फेस का। किसके साथ कंपैरिजन करती है, तो वो कंपैरिजन करती है लेट विंटर्स मून की
जैसे, यानी कि उसकी तरह है उसका फेस। लेट विंटर मून क्या होता है, जब सर्दियों के दिनों में धुंध पड़ रही होती है, फॉग होती है, तो उस वक्त क्या होता है, धुंध के वक्त कोहरा होता है जब रात के वक्त, तो उस वक्त जब चांद आता है तो कोहरा उसको ढक लेता है और वो कैसा दिखाई देता है, यानी कि सर्दियों के अंतिम दिन होते हैं जब चांद कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का। तो उसकी मदर का उसने कंपैरिजन किया है अपनी मदर के फेस का लेट विंटर मून के साथ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिफ्थ पॉइंट है टू डाइवर्ट हर माइंड फ्रॉम द सैड थॉट। अब देखिए, जब उसकी जो बेटी है यानी कि जो पोइटेस है कमला दास है, अपनी मदर के फेस को देखती है और उसके फेस को देखकर उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं कि शायद उसकी मदर अब जल्दी ही मर ना जाए। तो वो क्या करती है, इस तरफ से यानी कि इस बुरी सोच से अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, यानी कि अपना मन बदलने की कोशिश करती है कि मैं ऐसी थॉट क्यों ला रही हूँ। तो इसके लिए वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए क्या करती है, फ्रॉम द सैड थॉट। और किससे डाइवर्ट करना चाहती है वो, सैड थॉट से, यानी कि जो उदासी भरी जो ये चीज़ें हैं, जो सोच है, जो इस वक्त यहाँ पर पोइटेस सोच रही है, उससे अपना माइंड वो डाइवर्ट करना चाहती है, दूसरी तरफ खींचना चाहती है। तो इसके लिए वो क्या करती है, अबाउट हर मदर्स वुड डाई सून, और ये बुरा विचार क्या था कि उसकी मदर जल्दी ही मर जाएगी। शी स्टार्टेड लुकिंग आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब वो क्या करती है, अपना मन बदलने के लिए वो गाड़ी से बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है, झांकना स्टार्ट कर देती है। शी स्टार्टेड लुकिंग, वो देखना शुरू करती है आउट, बाहर की तरफ, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। किनको देखती है वो, यंग ट्रीज को, ये कि कैसे जो ट्रीज है, ट्रीज को क्या बताया उसने, यंग। यहाँ पर भी एक कंपैरिजन दिया गया है कि कैसे उसकी मदर ओल्ड एज की है और जो ट्रीज हैं वो कैसे है, यंग है, जवान है। अब ये जवान क्यों दिखाई है, क्योंकि ये स्प्रिंटिंग कर रही है। स्प्रिंटिंग होता है रनिंग वेरी फास्ट। अब देखिए, जो ये ट्रीज है बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और भाग कैसे रही है, क्योंकि वो यंग है, वो जवान है। तो अपनी मदर का कंपैरिजन यहाँ पर करती है पोइटेस, किसके साथ, ट्रीज के साथ, जो तेजी से भाग रहे हैं। अब देखिए, कोई पेड़ है वो भागते नहीं है। तो देखिए, जब आप कहीं जाते होगे तो अगर आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपने देखा होगा, मान लीजिए ये आपकी गाड़ी चल रही है सीधी तरफ, यानी कि वो फॉरवर्ड चल रही है, आगे की तरफ चल रही है, और जो हमारे पास ये दाई बाई चीज़ें हैं ये हमें क्या दिखती है कि ये पीछे की तरफ जा रही है, हम आगे की तरफ चल रही है, और जो ये चीज़ें हैं वो पीछे की तरफ भाग रही है। तो इस तरह से जो पोइटेस है वो क्या देखती है कि जो ट्रीज है, यंग ट्रीज है, वो स्प्रिंटिंग कर रही है, रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेजी से दौड़ रही है। द मैरी चिल्ड्रन, मैरी क्या होता है, मैरी होता है हैप्पी, कि जो बच्चे हैं बहुत खुश हैं। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो खुशी से दौड़े हुए, स्पिलिंग आउट क्या होता है, कमिंग आउट, वो खुशी से दौड़े हुए, कहाँ से, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से खुशी से दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब देखिए, आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, अब यहाँ भी देखिए एक बार कंपैरिजन है, यहाँ भी जैसे यंग ट्रीज है वैसे ही क्या है, मैरी चिल्ड्रन। अब बच्चे हैं, जो बच्चों का कंपैरिजन बताया है किसके साथ, उसकी मदर के साथ, कि कैसे उसकी मदर बुजुर्ग है और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कैसे है, खुशी से दौड़ते हुए घरों से निकल रहे हैं, वो जवान है, यंग है। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, जब पोइटेस है कहाँ निकलती है, एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। द पोइट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक, अब वहाँ पर जो सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, यानी कि सिक्योरिटी है जो वो उसको चेक करती है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, और जो उसकी मदर है वो बहुत दूरी पर खड़ी है। फ्यू यार्ड्स, कितनी दूरी है वो, अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की ही दूरी है, यानी कि बहुत दूरी नहीं, थोड़ी सी दूरी पर खड़ी है उसकी मदर। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर वो खड़ी है। शी अगेन लुक्ड एट हर मदर, अब वो दोबारा से क्या करती है, तो देखिए पहली बार उसने कब देखा था अपनी मदर की तरफ, जब वो गाड़ी में थी, अपनी मदर के बगल में बैठी हुई थी और उसके फेस को देख रही थी। फिर उसने अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए बाहर की तरफ झांकना स्टार्ट कर दिया। अब वो फिर क्या करती है, जब सिक्योरिटी उसको चेक कर रही होती है तो उस वक्त भी उसका ध्यान है जो कहाँ होता है, अपनी मदर पर होता है। और वो क्या करती है, कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई अपनी मदर को देखती है। सी अगेन लुक्ड एट हर मदर, द मदर लुक्ड वेरी पेल एंड वीक, और जो उसकी मदर है बहुत ज़्यादा पेल लग रही थी, यानी कि उसके मदर है जो येलो लग रही थी, बिल्कुल उसका फेस पीला पड़ चुका था, एंड वीक, और बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। शी सैड नथिंग बट दिस, अब वो कुछ नहीं कहती सिवाय इस चीज़ के, अम्मा सी
सुन कि अम्मा हम फिर मिलेंगे। यानी कि अब जो पोइट है उसके मन में एक तरफ तो ये ख्याल है कि उसकी मदर उसे कभी भी नहीं मिल पाएगी क्योंकि शायद वो जल्दी ही मरने वाली है, पर दूसरी तरफ वो अपने आप को कुछ एक्सपेक्टेशन देती है, कुछ होप है उसके अंदर, कुछ आशा है, कुछ उम्मीद है कि उसकी मदर से वो दोबारा मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक डायलेमा है, एक दुविधा दिखाई गई है कि किस तरह से कई बार जो हमारे दिल में होता है वो हम किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर हमारी वो फीलिंग्स है हम वो समझाना चाहते हैं दूसरे के सामने, वो जाहिर करना चाहते हैं, उजागर करना चाहते हैं, पर किसी कारण से हम उसे वो बता नहीं पाते। इसी तरह जो पोइटेस है वो अपनी माँ को कह नहीं पाती कि वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी क्योंकि शायद उसकी मदर जिंदा रही ही ना। तो वो क्या कहती है, खुद को झूठी तसल्ली दिखाती है कि अम्मा हम दोबारा फिर मिलेंगे। देन शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, और इसके बाद वो सिर्फ स्माइल करती है। दैट वॉज ऑल शी डिड, और सिर्फ यही सब करती है वो जब वो अपनी मदर से अलग होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमारी पोइम से है, आपको याद रखने हैं ये, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं। अब देखिए सबसे पहले बिसाइड, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है, नेक्स्ट टू, यानी कि बगल में किसी की, बाय द साइड ऑफ। नेक्स्ट है बी, डोजिंग और ड्राउज, इनका सेम मीनिंग है टू स्लीप लाइटली, यानी कि जब हम उबासियाँ लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं लाइट स्लीप लेते हैं, थोड़ी देर की हल्की नींद लेते हैं, जिसको हम नैप भी बोलते हैं, NAP नैप। उसके बाद है एशन, एशन का मीनिंग होता है बेरी पेल, यानी कि येलोइश, पीले से रंग का। कोरप्स होती है डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग होता है रनिंग वेरी फास्ट, जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंटिंग। स्पिलिंग होता है कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, जब हम क्या करते हैं बाहर की तरफ आते हैं बहुत बड़ी संख्या में, यानी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो वो निकल कर अपने घरों से आ रहे हैं। वैन होता है वीक। तो ये है हमारी फर्स्ट पोइम, आपको ये याद रखना है। आई होप आपको ये समझ आया हो।